स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कश्मीर, भारत और पाक का आंतरिक मामला, तालिबान बोला हम नहीं देंगे दखल। एक और बड़ी अपडेट, विधानसभा चुनाव में चचा को मिलेगा सम्मान, सपा मुखिया के बयान से प्रदेश में चढ़ा राजनीतिक पारा। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर तय किए उम्मीदवार। 2017 में दूसरे नंबर पर रहने वालों को मिलेगा मौका। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल भाजपा को ममता देगी एक और झटका, टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने किया बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का ऐलान, मोहम्मद हसन अखुंद प्रधानमंत्री, मुल्ला अब्दुल बिरादर होंगे डिप्टी सीएम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तालिबानी सरकार में अखुंदजादा का ऐलान, सरिया के दायरे में काम करेगी नई सरकार। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में तेजस्वी यादव हुए मजबूत, बड़ी संख्या में नेताओं ने थामा लालू प्रसाद के रजत का दामन। एक और बड़ी अपडेट, बाहुबली अतीक ने थामा ओवैसी का हाथ, सियासी गलियारों में मची खलबली। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान महापंचायत चंडीगढ़ मार्ग पर यातायात सेवा रही बाधित, यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, करनाल महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने बुलंद की आवाज, बोली हम पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कश्मीर, भारत और पाक का आंतरिक मामला, तालिबान बोला हम नहीं देंगे दखल। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के साथ ही तालिबान ने कश्मीर मामले पर भी अपना रुख साफ कर दिया है। बता दें कि तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबानी सरकार का रुख है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और हम इस मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को ही अफगानिस्तान में तालिबान ने नई सरकार का गठन किया है, लेकिन अभी आधिकारिक ऐलान बाकी है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की आतंकी सूची में शामिल मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को हेड ऑफ स्टेट यानी प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के अध्यक्ष मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। साथ ही मौलवी हक्कानी को भी उप प्रधानमंत्री का पद देकर संतुष्ट किया गया है। चलिए अगली खबर, विधानसभा चुनाव में चचा को मिलेगा सम्मान, सपा मुखिया के बयान से प्रदेश में चढ़ा राजनीतिक पारा। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं, अपने कार्यकर्ताओं के दुखों में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को आगरा में अखिलेश यादव ने कोरोना काल में वरिष्ठ नेताओं की मृत्यु के बाद परिजनों को सांत्वना दी थी। बता दें कि मंगलवार को अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे, यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि शिवपाल सिंह यादव का दल छोटा है, फिर भी उनका पूरा सम्मान होगा, सपा उनके लिए सीटें छोड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिवपाल से उनकी फोन पर बातचीत होती है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का राजनीतिक प्रकोष्ठ बताया, कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान विकास और रोजगार के मुद्दे पर देना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश दुनिया की सबसे झूठी पार्टी बताया है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर तय किए उम्मीदवार। 2017 में दूसरे नंबर पर रहने वालों को मिलेगा मौका। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बहुत तेजी से काम कर रही है। कांग्रेस ने प्रदेश की 40 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि 2017 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे ज्यादातर उम्मीदवारों को ही पार्टी इस बार टिकट देगी। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा 7 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, उनमें से ज्यादातर को कांग्रेस 2022 के विधानसभा में टिकट देने वाली है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इसमें ज्यादातर वो उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम वोट में सौंध लगाकर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। चलिए अगली खबर, बंगाल भाजपा को ममता देंगी एक और झटका, टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मात के बाद से भाजपा राज्य में लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भाजपा छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इसी बीच अब टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि अमर उजाला के मुताबिक मुकुल रॉय ने दावा किया है कि उनके संपर्क में लगभग 24 भाजपा के विधायक हैं जो टीएमसी में आने को तैयार हैं। साथ ही मुकुल रॉय ने कहा है कि ऐसे विधायक और नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो हमारे साथ आना चाहते हैं। बता दें कि मुकुल रॉय का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक सप्ताह के भीतर 3 विधायकों ने टीएमसी का दामन थामा है। गौरतलब है कि भाजपा विधायकों को टीएमसी में शामिल होने के बाद विधानसभा में भाजपा विधायकों की तादाद घटकर 71 रह गई है। यदि भाजपा के और विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी विधानसभा में संख्या बल में कमजोर पड़ जाएगी।
चलिए अगली खबर, अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का ऐलान। मोहम्मद हसन अखुंद प्रधानमंत्री, मुल्ला अब्दुल बिरादर होंगे डिप्टी पीएम। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की नई अंतरिम सरकार के लिए मंगलवार की शाम मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे, वहीं मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर डिप्टी पीएम बनाए जाएंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री होंगे, वहीं मुल्ला याकूब अफगानिस्तान के नए रक्षा मंत्री होंगे। बता दें कि मुल्ला याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं। वहीं अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम वैश्विक स्तर के आतंकवादियों की सूची में शामिल है। बहरहाल बिरादर जहां सरकार में पहले डिप्टी नेता होंगे, वहीं मौलवी हन्नाफी दूसरे डिप्टी लीडर होंगे। इसके अलावा तालिबान के मंत्रिमंडल में आमिर खान मुत्तकी को कार्यवाहक विदेश मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। तालिबान के पिछले शासन के अंतिम वर्ष में भी मुल्ला हसन अखुंद ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर तालिबान की सरकार का नेतृत्व किया था। बता दें कि इस सरकार में गैर तालिबानियों को जगह दिए जाने की कोई जानकारी नहीं मिली है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी मांग है कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार का गठन होना चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए कहा है कि नियुक्तियां अंतरिम सरकार के लिए की गई हैं। गौरतलब है कि 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के हालात तेजी से बदले हैं। अमेरिका भी 30 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़ गया था। इसके बाद से लगातार तालिबान की नई सरकार को लेकर अटकलें जारी थी। तालिबान 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गया है। चलिए अगली खबर, तालिबान की सरकार बनते ही अखुंदजादा का ऐलान, शरिया के दायरे में काम करेगी नई सरकार। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में नई सरकार के ऐलान के बाद तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा का बयान सामने आया है। अखुंदजादा ने नई सरकार से शरिया कानून को बनाए रखने को कहा है। बता दें, साथ ही अखुंदजादा ने कहा है कि नई सरकार जल्द से जल्द काम करना शुरू कर देगी। अफगानिस्तान में मंगलवार को तालिबान के अंतरिम सरकार के गठन के बाद संगठन के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने सभी अफगान नागरिकों को विदेशी शासन से स्वतंत्रता मिलने की बधाई दी। अंतरिम सरकार में भी ईरान की तर्ज पर सुप्रीम लीडर के तौर पर जगह लेने वाले अखुंदजादा ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा है कि तालिबान उन सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधि और प्रतिबद्धताओं को मानेगी जो इस्लामी कानून के विपरीत नहीं है। अखुंदजादा का कहना है कि नई सरकार अफगानिस्तान में इस्लामी नियम और शरिया कानून को लागू करने की दिशा में काम करेगी। अखुंदजादा ने कहा है कि मैं सभी देशवासियों को आश्वासन देता हूं कि नया नेतृत्व स्थायी शांति, समृद्धि और विकास सुनिश्चित करेगा। तालिबान प्रमुख ने कहा है कि लोगों को अपने देश को छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस्लामी अमीरात को किसी से कोई समस्या नहीं है। सभी व्यवस्था और अफगानिस्तान को मजबूत करने में शिरकत करेंगे और इस तरह हम अपने युद्धग्रस्त देश को पुनर्निर्माण करेंगे। चलिए अगली खबर, बिहार में तेजस्वी यादव हुए मजबूत, बड़ी संख्या में नेताओं ने थामा लालू प्रसाद के रजत का दामन। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो गया है। मंगलवार को तेजस्वी यादव और आरजेडी बिहार के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में खगड़िया नगर परिषद के अध्यक्ष मनोहर यादव, सीता कुमारी और अन्य नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी लोग मिलकर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस अवसर पर रजत विधायक तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार के प्रतिनिधिमंडल की बातों को नहीं माना तो हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे, कार्यक्रम चलाएंगे। लालू जी ने सबसे पहले जातिगत जनगणना के संबंध में सड़कों पर उतरकर लोगों को इस मुद्दे पर जोड़ने का काम किया।